And we are live. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है साद हामिद के साथ. We try to do everything here. We try to learn new skills. We try to meet new people. We try to find the unknown. एंड वी ट्राई टू फाइंड द नोन एज वेल. मतलब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें इंस्पायर करें. हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं जो कि हमें नई नई चीज़ें सिखा सकें. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज़ कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी में क्रिएट करना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं. और अभी तक जो इस पे फॉलो कर रहे हैं मुझे लोग, उन्होंने डिफरेंट इसके फॉर्मेट्स चेंज होते हुए देखे होंगे. कभी मैं एक नई शर्ट के साथ आ जाता हूँ, कभी मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान का झंडा बन जाता है. आज मेरे सामने ये माइक है क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ नहीं सही आती, तो यू नो ट्राई टू चेंज दैट. सो इट्स अ कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस. आई एम टेलिंग यू, आई एंजॉय दिस सो मच. मुझे इतना मज़ा आता है इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए. और इसी तरह आज एक जो हमारे पास सेगमेंट है दैट इज़ डिजिटल पाकिस्तान के सुपरस्टार्स. और ये सेगमेंट हमने रिसेंटली किक ऑफ किया था विद क्रिंजा, जो कि अपने करियर के बारे में बता रही थी कि उन्होंने डेटा साइंस और एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे वो एज अ स्टूडेंट अपना करियर बिल्ड कर रही हैं. और इसी तरह आज वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, जिनका इंट्रो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा. बट पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैसे लोग हम लाना चाह रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इनोवेटर्स. वी आर ट्राइंग टू bring people who think outside the box. We try to invite people who think inside the box while being outside the box. तो हम इस तरह के innovators, entrepreneurs, professionals और students को यहाँ पे invite कर रहे हैं who try to do something new, who try to do something different. तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में रिकमेंड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा. बिकॉज ये जो डिजिटल पाकिस्तान का जर्नी है, दिस इज नॉट जस्ट वन पर्सन's जॉब. ये सारा हमने मिल के सीखना है, हमने मिल के करना है. एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मूवमेंट हियर. और इस मूवमेंट में वी मस्ट नो हु आर द सुपरस्टार्स. हम उनसे कैसे सीख सकते हैं, हम उनसे कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे मिल के आगे चल सकते हैं. इसी तरह के आज के हमारे एक हैं सुपरस्टार जिनका नाम है तलाल. एंड तलाल वर्क्स एट टेलीनॉर और वो इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताएंगे. बट तलाल का एक बड़ा ही ज़बरदस्त डिज़ाइन जर्नी है जो मैं फॉलो करता हूँ. और जब भी मैं डिज़ाइन के बारे में अपने लिंक्डइन, अपने फेसबुक, अपने सोशल पे देखता हूँ तो दिस पर्सन इज आउट देयर. एट द सेम टाइम आई थिंक तलाल ने एक पूरी मूवमेंट बिल्ड की है अराउंड स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स, एंड वो भी उसके बारे में, एक्टिविज्म के बारे में आपको बताएंगे. सो इट्स माई प्लेजर टू इन्वाइट तलाल एंड ऑल्सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, which is कि तलाल should be telling us about who he is. और इसके साथ साथ ही मैं तलाल को ऐड करूंगा. और तलाल अभी थोड़ा सा हमें बताएं अपने बारे में और अपने जर्नी के बारे में. And with that, here is Talal. Hello, Saad. No, it's my honor to be talking to you because I don't think anyone does community management as good as you. And I remember whenever you go out on stage, जो crowd का cheer होते हैं, वो स्टूडेंट्स उन्होंने कभी आपको लाइव नहीं देखा, वो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, still they are cheering for you. So just kudos to you for building this community. Okay, so I'm Talal and start करते हैं pictures से start कर लेते हैं. So as you can see from the picture, I'm really into video games, not PUBG, not Call of Duty, but PlayStation games like The Last of Us. And I'm really into books, book reading. Like मेरी दोस्ती है किताबों से. I like to think that I'm a student rights activist. By that I mean I'm totally against unpaid internships. I think they are like labor of this world right now, and I'm totally against them. And I also believe in equality of opportunity. Okay, equality of outcome को तो अगर हम control नहीं कर सकते, लेकिन at least हम level playing field हर student को दे सकते हैं. So जो एक निसाब की बात होती है, unified curriculum की बात होती है, like I'll be the first one to cheer about that. I'm a self-taught UX designer. मैं इंजीनियर था, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि मुझे और उस टाइम फील्ड का नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम इंजीनियरिंग या मेडिसिन के अलावा कोई और फील्ड जो थी वो नोबल फील्ड नहीं लगती थी. तो मैं फोर्सफुली इंजीनियर बनना था, लेकिन उसके बाद मैंने अपना करियर स्विच किया डिज़ाइन की तरफ. Right now, I'm design specialist at Telenor, and another fun fact about me, I'm really into the culture of 1980s. 1980s के जो synthwave music था, जो उसकी neon lights थी,
big fan of that. So yeah, this has been awesome. So I think एक चीज जो सब जानना चाहते हैं या इधर देख भी रहे होंगे स्लाइड डेक में is to know more about the mad ones. और तलाल इसका काफी जिक्र करते रहते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपनी टॉक्स में, और काफी ऐसे ही वो लोग हैं जो कि जिन्होंने दुनिया को बड़ा इंस्पायर किया. इसमें से कुछ लोग हैं who are unfortunately not with us anymore in the world, but some of them are. एंड ये इनके बारे में हम तलाल आपसे जरा जानना चाहेंगे कि who are these mad ones? Why do you keep mentioning them? Saad, I strongly believe that the greatest romance in our life is to follow those dreams that no one sees but us. जब उस ड्रीम को फॉलो करते हैं ना, वो जो उसका जो मजा है, उसका जो उसका लुत्फ है, वो किसी और चीज में नहीं है. एंड एवरी पर्सन दैट यू सी इन दिस पिक्चर, इन लोगों का अपना एक ख्वाब था, इन लोगों की अपनी एक हकीकत थी, इन लोगों ने अपनी एक दुनिया बनाई थी, और जो इनका विजन था वो उनकी जात से बड़ा था, अपनी पर्सनैलिटी से ये लोग बहुत बड़े लोग थे, ये लेजेंड्स थे. इन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया था अपने उस पर्पस के लिए, मिशन के लिए. एंड दीज आर दोस मैड वंस. और एक शायर ने बड़ा खूब ये कहा है, एक इंग्लिश शायर ने, और ये 1990 में एप्पल ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी यूज किया था. कुछ इस तरह का उसने कहा था कि द ओनली पीपल फॉर मी आर द मैड वंस, द वंस हु आर मैड टू टॉक, the ones who are mad to live, the ones who are mad to be saved, the ones who never yawn or say a common or boring thing, the ones whose passion, their passion burns, it burns like yellow candles exploding like spiders in the sky. So we believe in those mad ones, we believe in those misfit ones, we believe in those weirdos, we believe in those, जो लोग समझते हैं कि वो फिट नहीं हो सकते किसी कल्चर में. तो जितनी भी मेरी टॉक्स या वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें स्टार्ट में मैं एकदम से कहता हूँ कि you are that mad one, you are that misfit one. It doesn't matter अभी लाइफ आपको कहाँ तक लेके गई है, but if you are yourself, तो तुम इस mad ones की कैटेगरी में आ सकते हो, और आप इन लोगों की तरह, इन अजीम लोगों की तरह यूनिवर्स में कुछ डेंट क्रिएट कर सकते हो. Excellent. Thank you, Talal, for sharing that. And I think ये जो जर्नी है, ये एक इसी तरह ही होता है कि आप एक अपना टाइम, एक अपनी स्पेस, एक अपनी कम्युनिटी ढूंढ रहे होते हैं, एंड एवरीवन इज अ मैड वन और अ क्रेजी वन, बट विद टाइम यू फाइंड आउट कि वो आपकी मैडनेस या आपका पैशन या आपकी क्रेजीनेस किस चीज के लिए. एंड दिस इज अ मैसेज आउट देयर फॉर ऑल द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान. डू नॉट थिंक यू आर अ मिसफिट, यू जस्ट हैवंट फाउंड योर फिट येट, और वो फिट आपको इंशाल्लाह विद टाइम जरूर मिलेगा. प्लीज कीप लुकिंग, keep searching for that madness, that passion, जो कि इतनी आपके अंदर बर्निंग हो, जो आपको रात को सोने ना दे, जो आपको ड्रीम करने पे मजबूर करे, और जो आपको ग्रेटनेस अचीव करने पे मजबूर करे. एंड इसी के साथ आई एम गोइंग टू मूव टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू तलाल, विच इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज वेल. और ये कॉन्सेप्ट है कि एक होती है चीज जिसको इम्पोस्टर सिंड्रोम हम कहते हैं. तो तलाल, हमें जरा बताइएगा कि सिंड्रोम क्या है और ये कैसे हमारे काम को इफेक्ट करता है. थैंक यू साद फॉर ब्रेकिंग दिस क्वेश्चन. आई थिंक ये बहुत जरूरी है आजकल के टाइम के लिए. हम लोग जिस तरह ये टाइटल है स्टॉक है डिजिटल स्टार्स के, डिजिटल पाकिस्तान के सुपरस्टार्स, या जो हम टेड टॉक्स देखते हैं, या जब भी हम अपना फेसबुक या इंस्टा को कंज्यूम कर रहे होते हैं, या लिंक्डइन को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हम हर जगह अचीवमेंट्स देख रहे होते हैं, हम हर जगह बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाईलाइट्स देख रहे होते हैं. तो इम्पोस्टर सिंड्रोम वो एक आवाज है, वो एक फीलिंग है जो आपको कहती है कि मे बी यू आर नॉट गुड इनफ, मे बी आप compete नहीं कर सकते दुनिया के साथ. देखो तुम्हारी एज के लड़के या लड़कियां ये कर रही हैं, तुम क्या कर रहे हो, वो देखो वो किस तरह बातें कर रहे हैं, मैं इस तरह नहीं कर सकता. राइट, एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, आप अपनी रियल लाइफ को उनकी हाईलाइट से कंपेयर करने लग जाते हो, एंड देन आप मतलब वो यू नीड अ हग, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते क्योंकि आप इनसिक्योर होते हो उसके बारे में. एंड दिस इज दैट इम्पोस्टर सिंड्रोम, एंड इट इज टोटली ओके टू फील दैट, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसको ये फील किया था कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ इन इंजीनियरिंग, मे बी आई एम नॉट गुड, मेरी आवाज उस तरह कन्वेंशनल वॉइस की तरह नहीं है जिस तरह नॉर्मल वॉइस या मेल की होती है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं इंस्टा. तो ये हर टाइम मेरे पास था. बट विद योर परमिशन आई वांट टू गिव यू टू tips or tricks or 2 methods which I use to combat this imposter syndrome. So can I do that? Of course, please go ahead. Thank you. Perfect. So पहली चीज जो मैंने की थी imposter syndrome को fight करने के लिए, I'm not saying कि बिल्कुल end हो गया ये मेरा imposter syndrome, लेकिन अगर पहले ये 100 था तो अब ये 20 तक हो गया. So पहली चीज जो मैंने वो की थी,
वो थी मेंटल स्ट्रेंथ। मैंने अपने आप से दोस्ती करना शुरू कर दी थी, मैं अपना फैन बन गया था, मैं अपने आप को चीयर करने लग गया था, मैं अपने आप से उस तरह बातें करने लग गया था जिस तरह मैं अपने दोस्तों को इनकरेज करता हूँ। कम ऑन तलाल, यू गॉट दिस, तुम कर लोगे, कल प्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा लोग होंगे, खैर है, तुम अपना टाइम दो, तुम रेडी हो जाओगे उसके लिए। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज नहीं आती, उन लोगों को आती है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत पैशन है, तुम इस पे यू कैन पुट इन द आवर्स टू लेवल दैट फील्ड, तुम कुछ अपने आप से। मैंने दोस्ती स्टार्ट करी थी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ मैंने स्ट्रॉन्ग कर दी थी। नंबर 1 was this. Number 2 was I started to create substance in myself. एंड ये मेरे मेंटोर ने मुझे कहा था कि अपने अंदर तुमने सब्सटेंस बिल्ड करना है। एंड साथ बहुत ज्यादा लोग बातें करते हैं, पूरी दुनिया में लोग बहुत ज्यादा अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की बातों में वजन होता है। मतलब एंड यू वांट टू लाइक ड्रॉप एवरीथिंग एंड जस्ट लिसन टू देम, एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट और देयर ड्रेसिंग और व्हाटएवर द कॉन्फिडेंस दे आर ऑन, इट्स जस्ट बिकॉज यू फील कनेक्टेड टू देम, यू फील कि जो वो बंदा बात कर रहा है उसको पता है उसके बारे में। तो सब्सटेंस को क्रिएट करने के लिए मैंने किताबों से दोस्ती कर ली, मैंने नॉलेज से दोस्ती कर ली, मैंने बाय किताबें, आई जस्ट डोंट मीन फिजिकल बुक्स, आई मीन ऑनलाइन हो जाए, कोर्सेस हो जाए, जिस तरह आप लोग गूगल में बहुत ऑफर कर रहे होते हो। सो मैंने अपने आप को बस अपस्किल करना था। सो मैंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग की और दूसरा सब्सटेंस क्रिएट किया। इसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी फायदा दिया इंपोस्टर सिंड्रोम को कॉम्बैट करने के लिए। व्हाट अबाउट यू, आप क्या यूज करते हैं इसको फाइट करने के लिए, इंपोस्टर सिंड्रोम को? Thanks Talal for sending that question back to me. I think मेरा जो एक point होता है life में, something that I use a lot is just a lot of reflection. Reflection is something I do every day. Reflecting आजकल जिस तरह for example मेरा favorite topic जिसके बारे में मैं research कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, that is ego. और घर वाले भी परेशान है कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, क्यों ये ईगो के बारे में पढ़ना शुरू हो गया है। बट एक्चुअली अ लॉट ऑफ who we are as humans and what we do comes from ego. And आज मुझे पता लगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि ego actually has three things. It's basically id, ego and superego. So पूरा एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ. I wish I had the time to discuss this. But I'm just going to put this here के बाद में इस पे भी इंशाल्लाह something we'll discuss this in detail later as well. Moving back to you, we want to know your work. We know you do amazing work. You get to travel, दुनिया घूमते रहते हैं आप, अच्छा काम करते हैं. हमें प्लीज अपने काम के बारे में बताइएगा. What is your work like and what do you do? Okay, so मैं टेलीनॉर में UX डिजाइनर हूँ और हम लोग करते क्या है कि टेलीनॉर के 46 मिलियन कस्टमर्स हैं. 46 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर साद. मतलब नॉर्मल स्टार्टअप की एक नीश होती है, एक टारगेटेड ऑडियंस होती है. हम लोग जितनी बुक्स पढ़ रहे हैं या जितनी भी हम हाइलाइट्स देख रहे हैं वो बहुत टारगेटेड होती है, उबर की टारगेटेड ऑडियंस है stuff. लेकिन टेलीनॉर एक ह्यूज कंपनी, 46 मिलियन कस्टमर्स हैं. इन अ नटशेल व्हाट आई डू इन टेलीनॉर आर 3 थिंग्स. नंबर 1, आई ट्राई टू क्रिएट एम्पैथी विद दोज एंड यूजर्स. जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनके पेन्स क्या हैं, उनके डिजायर्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. कुछ लोग टेलीनॉर को सिर्फ या किसी भी टेलको ऑपरेटर को सिर्फ पैकेज यूज करने के लिए यूज करते हैं या कुछ किसी डिजिटल सर्विस के लिए यूज करते हैं. डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सोनाज है हमारे पास. तो मैं उनको समझ रहा होता हूँ, उनसे इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, उनके लिए फील्ड में जा रहा होता हूँ, ये कर रहा होता हूँ. नंबर 2 इज आई ट्राई टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेलीनॉर स्ट्रेटेजी. एम्पैथी तो होगी, स्ट्रेटेजी भी बहुत जरूरी है कि हमारे बिजनेस गोल्स क्या हैं, टेलीनॉर खुद क्या चाहता है, टेलीनॉर के अगले 5 साल के 10 साल के गोल्स क्या हैं. क्योंकि साथ मैंने देखे जो यंग डिजाइनर्स है वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा फोकस यूजर्स पे रख लेते हैं, यूजर गोल्स पे, विच इज गुड. लेकिन बात वहां पे फुल स्टॉप नहीं आनी चाहिए, बात वहां पे एंड नहीं होनी चाहिए. क्योंकि अगर यूजर की नीड पे सिर्फ फोकस करना है तो फ्री नेटफ्लिक्स क्यों नहीं दे देता पूरे लोगों को, राइट? क्योंकि यूजर की नीड तो ये है कि फ्री चीजें हो. तो बिजनेस को भी साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो इसके लिए स्ट्रेटजी पे मैं फोकस करता हूँ. नंबर 3, जो तीसरी चीज है और जो मेरी फेवरेट चीज है टेलीनॉर में, मैं कल्चर क्रिएट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हम लोग सारे मिलके क्रिएटिविटी का, कि हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को आउटसोर्स ना कर दें किसी एजेंसी को. हम लोग खुद आपस में मिलके चीजें बनाएं, प्रोटोटाइप्स बनाएं, आइडियाज को डिस्कस करें. और ये बहुत मजे की चीज है. इसके लिए जो भी आप पिक्चर्स में जो देख रहे हैं, जो ग्रुप पिक्चर्स हैं, इसमें से हर टाइम वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, आइडियाज जैम्स हो रहे होते हैं, बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस हो रही होती हैं. और इन डिस्कशंस ये सारी डिजाइन फॉर्मेट पे होती हैं जिसमें हम लोग बाद में आएंगे. इसका फायदा ये कि ये सिर्फ मीटिंग्स के फॉर्मेट में नहीं होती कि जिसमें जो सीनियर है सिर्फ वो बोल रहा हो या
वही जो सीनियर है सिर्फ वो बोल रहा हूँ, राइट? उससे नहीं, इसमें हम लोग सारे इन्वॉल्व होते हैं, वोटिंग होती है. सो it's a new way of work, this design way of work, and it's a triangle of empathy, strategy and creativity. और इस triangle को मैं कोशिश कर रहा हूँ टेलीनॉर में लाने के लिए, एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल टू टेलीनॉर कि उसने मुझे ये लाइसेंस दिया हुआ है कि मैं इस चीज को प्रैक्टिस कर सकता हूँ. एक्सेलेंट, एंड आई थिंक दिस इज अ न्यू वे टू वर्क. खास तौर पे यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनल जॉब्स के साथ साथ नाउ देयर आर न्यू जॉब्स दैट आर कमिंग इन. कम्युनिटी मैनेजमेंट हो गई, यू नो, डिज़ाइन स्पेशलिस्ट हो गए. ये जॉब्स हम ही जैसे लोगों ने जो कि पाकिस्तान से यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं और ग्रो कर रहे हैं उन्होंने ही लेनी है. बट यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग. आप ट्रेडिशनल माइंडसेट से जाके यू कैन नॉट बिल्ड समथिंग वेरी न्यू. सो kudos to you for doing that. साथ ही साथ also tell us about your work outside Telenor. What are you involved with and what are you doing? For that I need to thank you and your whole GDG community first. आप लोगों ने मुझे मैप में लेके आए थे. आप लोगों की वजह से लाइक मेरी एक पल्स एक ब्रांड बना था, क्योंकि आई रिमेम्बर गूगल IO इवेंट था 2019 में. सो सॉ दैट वाज लाइक माय फर्स्ट टॉक और वर्कशॉप आउटसाइड टेलीनॉर. तो मुझे नहीं पता था ये वर्कशॉप किस तरह होती. मैं गया तो उसके जो फीडबैक था वो बहुत अमेजिंग था. तो उससे यू नो वो जो होता है स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि उससे बस चीजें स्टार्ट होती रही. सो लाइक आई एम अ बिग बिलीवर इन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. आई बीन लकी कि मेरे मेंटोर से जिन्होंने मुझे डिजाइन के बारे में बताया, मेरा उस तरह इन्वायरमेंट था कि जिससे मैंने किताबें पढ़ी, मैंने चीजें सीखी. बट आई नो कि ज्यादातर लोगों का वो इन्वायरमेंट नहीं होता. सो नाउ आई वांट टू गिव दिस बैक टू द कम्युनिटी. सो लाइक मैं खुद वॉलंटियर करता हूँ यूनिवर्सिटीज के प्लेसमेंट ऑफिसर्स को ईमेल करता हूँ कि मैंने आपके स्टूडेंट्स को डिजाइन के बारे में बताना है, आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को बताना है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बताना है. जो भी इवेंट्स हो रहे हो जो ज्यादातर आप लोग ही ऑर्गेनाइज करते हो, डेफ फेस्ट हो रहा हो, IO हो रहा हो, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स जिस तरह होते हैं, उनके साथ बस मैं जाता हूँ और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, उनके साथ वर्कशॉप्स क्रिएट करता हूँ, उनको इंस्पायर करता हूँ डिजाइन के बारे में. एंड सो या दिस इज लाइक माय फेवरेट थिंग टू डू आउटसाइड माय 10 to 5. एक्सेलेंट. और आई थिंक लर्निंग इससे यही है कि सिर्फ जो आप जॉब में करते हैं दैट इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपकी जो अब जिंदगी डिफाइन होती है वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर आप कह लें एक्टिविटीज या साथ साथ जो कम्युनिटी वर्क कहते हैं दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर पार्ट. तो साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं जो इसको देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साथ साथ अपने आप को और मशागिल जो हैं उनमें भी अपने आप को यू नो एंटरटेन रखें, इन्वॉल्व रखें. और इसी से मैं आ जाता हूँ अगले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे टॉक का कि इंजीनियरिंग से आप डिजाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे गए और ये किसने आपको किस तरह से इंस्पायर किया, क्योंकि डिजाइन एक ऐसा अभी भी करियर है जो कि ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता. उनको लगता है यार अच्छा फोटोशॉप यूज करना इज मे बी डिजाइन, बट एक्चुअली डिजाइन हैज अ लॉट ऑफ वर्टिकल्स, अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, इसकी काफी सेक्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो डिजाइन में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, आपकी एडवाइस क्या है? Okay, I really want to do justice with this question, so here goes nothing. First of all, जो आप पिक्चर देख रहे हो ये मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ थी. अनफॉर्चुनेटली मैं बस सोता रहता था, और ये नहीं कि मुझे नींद का बहुत शौक था, इसलिए क्योंकि मैं नहीं समझ आती थी इंजीनियरिंग, नहीं सर्किट्स बनाने आते थे, नहीं पता था कि कैपेसिटर इंडक्टर का रिलेशन क्या है, वो किस तरह वो होता है. और दूसरी चीज, अगर मेरे टाइम पे, यानी मैं 2016 में ग्रेजुएट हुआ था, तो 2012 से 2016 के टाइम पे अगर ये कम्युनिटीज होती मेरी यूनिवर्सिटीज में, जिस तरह GDG या MSP होती, तो एटलीस्ट मैं इंस्पायर होता बाकी स्टूडेंट्स से, राइट? में कोलैबोरेट ज्यादा करता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे टाइम पे ये था कि जो फर्स्ट या सेकेंड जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते थे वो अपनी दुनिया में होते थे, ना इंस्पिरेशन शेयर होती थी. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्टूडेंट कम्युनिटीज बनाएं और इस तरह जो एक्स्ट्रा करिकुलर की जो आप बात कर रहे हैं वो कर रहे हो. तो खैर चलो, मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, पैशन तो था मेरे पास, जो भी काम करना है अच्छा करना है. मेरी फर्स्ट जॉब भी टेलकोज में थी, मैं टेलकोज में था. अब बस मैं वही कर रहा हूँ कि जो KPIs हैं उनको साथ जो हैं बस उसको ईमेल्स कर रहा हूँ, ऑल दैट स्टफ. फिर हुआ ये, एंड आई एम लाइक सुपर ग्रेटफुल हियर कि मुझे एक मेंटोर मिला था. वो मेंटोर इस तरह मिला था कि उसने एक लिंक्डइन पे एक पोस्ट की थी, तो मुझे काफी अच्छी लगी, उसने डिजाइन के बारे में की थी. मैंने उसको ऐसे ही वो DM कर दिया, मैसेज कर दिया कि हे फ्रेडरिक, तुम डिजाइन की बातें करते हो, देखो मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी है, मैं भी वो डिजाइनर हूँ ना, मतलब मैं भी डिजाइनर हूँ.
तो वो कहते हैं नो, तुम डिजाइनर नहीं हो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी, तुमने अपना पूरा माइंडसेट, तुमने अपनी पूरी साइकी सिर्फ अपने सॉल्यूशंस पे रखी हुई है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर रखी हुई है तुम। और बहुत पोलाइटली उसने कहा था, उस तरह के नार्सिसिस्ट हो कि जो अपनी सिर्फ इमेजिनेशन को सेल करना चाह रहा है, कि जो सिर्फ बताना चाह रहा है कि उसको क्या आता है, राइट। और ये जब उसने मुझे मैसेज किया ना, तो साथ मेरी शक्ल रेड होगी। मतलब एक होता है कि बेइज्जती होता है, एक होता है पोलाइट बेइज्जती होता है, एक होता है डिप्लोमेटिक बेइज्जती होता है, एक वो होता है कि ऐसे मतलब बात करना कि मतलब समझ आए। 2 साल गुजर गया, मुझे पता चला कि वो बेइज्जती नहीं थी, वो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक था। उसने जो जो फ्लॉ था उसने एकदम आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मतलब इलेबोरेट करते हो इसको, क्या हुआ है ये। तो उसने फिर मुझे आइंस्टाइन का एक कोट दिया, एंड साथ उस कोट ने मेरी पूरी कैरियर को चेंज कर दिया था। आइंस्टाइन का एक कोट है, उसने कहा था कि इफ आई हैड 1 hour टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई विल स्पेंड 50 minutes on the problem and just 5 or 10 minutes on the solution। और ये चीज लगती बड़ी वो नॉर्मल है, लेकिन ये तो एकदम बॉम्ब ब्लास्ट था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग इतना फोकस्ड होते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो, हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन 3 शीट्स लगा लेंगे, एक्स्ट्रा शीट्स उसको सॉल्यूशंस लिखने के लिए। ऑफिस में बॉस कुछ कहे, उस बॉस की मतलब सेंटेंस खत्म ही नहीं हुआ, यस बॉस हो जाएगा, बॉस फिक्र ही ना करें, वो बॉस इतना फिट तरीके से हम लोग कर लेंगे। हमारे प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन पे फोकस नहीं होते, सिर्फ सोल्यूशन पे होते हैं। एंड इसी वजह से मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के उस तरह सोल्यूशंस नहीं आ रहे, क्योंकि हम उन प्रॉब्लम पे इतना रिसर्च नहीं कर रहे। और ये जो चीज थी, मेरी लाइट बल्ब थी कि अच्छा यार मैंने इस जगह पे जाना है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स डिजाइन। थैंकफुली मेरा इंट्रोडक्शन डिजाइन पे फोटोशॉप नहीं था, इलिस्ट्रेटर नहीं था, आर्टवर्क्स नहीं था, रंग बिरंगी चीजें नहीं था। ये माइंडसेट था, ये डिजाइन थिंकिंग वाला माइंडसेट था कि डिजाइन इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम्स, ह्यूमन नीड्स की प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। तो अच्छा इस तरह ये हो गया, इस तरह मुझे एक लाइट मिल गई। जो ही मुझे ये लाइट मिली तो मैंने कहा फिलहाल इट्स नाउ और नेवर। तो साथ अगले 2-3 महीने जब मैं टेनोर में था, मैं इंजीनियरिंग में था, तो मैंने बुक्स कुछ परचेज कर ली डिजाइन की। मैं चीजें जो भी करता था, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता था, मैं सीनियर से पूछता था कि ये मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, क्या मैंने ठीक तरीके से की है, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे यूजर से क्या वो अच्छे थे, उनकी क्वालिटी में और बेहतर कर सकता हूँ। मैं बस अब मैं कुछ पे डिजाइन कर रहा हूँ, ऐप डिजाइन कर रहा हूँ, तो एकदम से जाके मैं किसी सीनियर को दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने ये किया, मुझे बताएं कि इसमें मैं क्या चीज इंप्रूव कर सकता हूँ। इस तरह मैं मैड बन पागलों की तरह बस मैं चेस करता, डिजाइन ही सब कुछ है, डिजाइन ही सब कुछ है, मतलब यही सब कुछ। मैं जिंदगी में पहली बार अपने बारे में अच्छा फील करने लग गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में। ये पेशेंट है इनॉर में कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने फिर मुझे डिजाइन डिजिटल डिपार्टमेंट में हायर कर दिया, और उसके बाद से मेरी ये डिजाइन जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक्सीलेंट। और पैशन इज कंटेजियस, जिस तरह काफी लोग कहते हैं कि आप अपना एक चीज डिस्कवर करके अपना पैशन दुनिया को दिखाते हैं, तो दुनिया मिल के आपको फिगर आउट करती है, हेल्प करती है आपका वो पैशन को किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कम्युनिटी में एनहांस करने में। सो बिल्कुल तलाल ग्रेट एग्जांपल हियर कि हाउ ही वाज गोइंग थ्रू दैट इंजीनियरिंग जर्नी। मैं खुद आई एम अ टेलीकॉम इंजीनियर माई सेल्फ हु गॉट इनटू कम्युनिटी बिकॉज मेरा एक पैशन था। यार लोग जब एक साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, तो मैजिक हैपेंस। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, and that is why I got into communities. Talal is a great example who got into design, and इसी के साथ students के लिए बड़ी important suggestion है तलाल के पास कि why students should care about design. So तलाल, क्या आपके thoughts हैं इसके बारे में? साद एक बड़ी अच्छी चाइनीज saying है कि may you live in interesting times. May you live in interesting times. And these indeed are very very interesting times. गैरी वेनरचक एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है, वो कहते हैं दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी अलाइव इन द ह्यूमन रेस राइट नाउ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं। अच्छा अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि जस्ट बिकॉज आई एम गुड इन डिजाइन तो तुम लोग सारे डिजाइन पे आ जाओ, जस्ट बिकॉज मेरी सर्टिफिकेशन है डिजाइन पे तो मैं डिजाइन का वेव वो अप्लाई करो, आज सिर्फ डिजाइन ही अच्छा बाकी सब बुरे हैं। ये एडवाइस मेरी जनरल है कि अगर आपने अपना कैरियर स्विच करना है, तो अगर ये 3 चीजें टिक होती हैं, देन कंसिडर स्विचिंग योर कैरियर, और देन कंसिडर getting into design or AI or machine learning or whatever you are passionate about. Number 1 क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है दुनिया की, वो अब रॉ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट हो रही है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर हो रही है। उबर की मार्केट वैल्यू इज मोर देन द एंटायर कर्जा दैट वी टेक फ्रॉम IMF। मतलब IMF से जितना हम लोग लोन लेते हैं,
उसकी वैल्यू कम है जितनी उबर की पूरी मार्केट वैल्यू है, राइट? सिर्फ अब दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ही हैं, लेकिन साथ बहुत कम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्टैंड आउट करते हैं। हम सिर्फ नेम कर सकते हैं, 10-15 कर सकते हैं। सो लाइक कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विस वो स्टैंड आउट करेंगे? सिर्फ वही वाले करेंगे जो नंबर 1 यूजर्स की नीड को सॉल्व करेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस इसका अच्छा होगा, जो लाइक बहुत सीमलेसली स्मूथलेसली आराम से काम करेंगे, इस तरह करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैक एंड पे कुछ वर्किंग हो रही है। तो ये चीज अनलॉक करने के लिए, अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट, अच्छा डिजिटल सर्विस बनाने के लिए डिजाइन थिंकिंग बहुत जरूरी है। एंड इसलिए मैं कहता हूँ यू शुड केयर अबाउट डिजाइन, क्योंकि डिजाइन विल अनलॉक गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। साथ आप बहुत ज्यादा हैकेथॉन्स में होते हो एंड इंक्यूबेटर्स में होते हो, तो आप वो देख रहे होते हो कि एंड ऑफ द डे आप लोगों के क्वेश्चन यही होते हैं कि आपकी जो ऐप है ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ये किस तरह डिफरेंशिएट होगी एक्स से, वाई से किस तरह होगी। तो डिजाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाय डिजाइन आई जस्ट डोंट मीन द विजुअल्स, आई मीन द होल यूजर एक्सपीरियंस उसका, वो किस तरह उसको स्टैंड आउट करते हैं। सेकंड रीजन जो मैं करता हूँ, या प्लीज No, please go ahead. Okay, so the second reason है कि why you should care about design is this new tsunami of new users that are coming into the internet. साथ मेरे और आपकी सैचुरेशन हो चुकी है, हम लोग का इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हो चुका है, हमारी एक जनरेशन डिफाइंड हो चुकी है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जो कि मिसफिट्स हैं, जो कि टिकटॉक यूजर्स हैं, जिनको हमारी जनरेशन बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है, कह रही है किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये एक पूरी न्यू वेव ऑफ यूजर्स हैं। आप सिर्फ देखिए इनका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टिकटॉक है। मेरा ऑर्किड था, मैं आपका पूछूंगा आपका क्या होगा, आई एम अज्यूमिंग याहू होगा या MSN होगा। लेकिन अब देखें याहू या MSN का इंटरफेस किस तरह का होता था, उसमें से आप टेक्स्ट कर सकते थे। ऑर्किड में भी आप सिर्फ इतनी ज्यादा ऑप्शंस होती थी, समझ नहीं आता था क्या करना है। टिकटॉक कितना इजी है, मतलब कोई भी विदाउट एनी एजुकेशन लोग कितने इजीली कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटेंट को एडिट कर रहे हैं, कंटेंट को मैशअप कर रहे हैं। अब देखिए, अब उस यूजर के पास आप अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे कल कि ये देखो मैंने ये ऐप बनाई है, तुम इसको डाउनलोड करो, सिर्फ डाउनलोड ना करो तो मुझे पैसे भी दो, मतलब मेरी सर्विस के लिए ना। उसको अगर उसका डिजाइन पसंद ना आया, उसको वो सीमलेस इंट्यूटिव ना लगा, वो कहेगा मेरा तुम टाइम क्यों जाया कर रहे हो, मैं तो आदि हूँ टिकटॉक का, मैं तो आदि हूँ PUBG का, मैं तो आदि हूँ कोलैबोरेटिव गेमिंग का, तुम मुझे ये वो क्या दे रहे हो। तो इन कस्टमर्स की नीड को समझना, इनकी साइकी को समझना, इनको जज नहीं करना, इनको लाइक समझना कि व्हाट मोटिवेट्स देम, ये चीज किस तरह हम अनलॉक कर सकते हैं, ये थ्रू डिजाइन थिंकिंग कर सकते हैं। क्योंकि डिजाइन एम्पैथी बहुत क्रिएट करते हैं आपके एंड यूजर्स के साथ। क्विकली नंबर 3 पे जाते हैं क्योंकि टाइम आई नो कम हो रहा होगा। डिजिटल रेवोल्यूशन हो रही है और आई विश मेरे पास अपना आईपॉड यहाँ पे होता। तो अच्छा साथ ये बहुत बड़ा बज़वर्ड है, हर कंपनी इसको यूज कर रही होती है। आई एम अज्यूमिंग अब हर यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस भी इसको यूज कर रहा होता है। वी प्रोवाइड एक्सीलेंट और परफेक्शन इन एजुकेशन एंड डिजिटल रेवोल्यूशन। इसका जो मीनिंग सिर्फ जो मैं समझता हूँ वो ये है, जो काम आप पहले कर रहे थे वो काम आप फिर से अब कर रहे हो, लेकिन टच पॉइंट्स आपके कब होंगे आपके एंड गोल्स के दरमियान। पहले आपने गाना सुनना था स्ट्रिंग्स का, तो 1990s में आप जाके कुछ वो कैसेट लेते थे, अर्ली 2000 में आप उसकी CD लेते थे, 2007 से ऑनवर्ड्स आप जाके MP3 प्लेयर लेते थे, 2008 से ऑनवर्ड्स आप iPod लेते थे। अब आपने वही स्ट्रिंग्स का गाना सुनना है तो आप Spotify यूज कर सकते हो, पतारी यूज कर सकते हो, राइट। सो आप देख रहे हैं ना किस तरह टच पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं और स्पीड तेज होती जा रही है। अगेन इस डिजिटल रेवोल्यूशन को अनलॉक करने के लिए अमंग सो मेनी अदर थिंग्स, अमंग मशीन लर्निंग, AI, अमंग गुड कोडिंग, डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो या अगर आपको लगता है कि ये 3 चीजें ट्रू है कि हमारी इकोनॉमी सर्विस की तरफ आ रही है, हमारी जो नेक्स्ट बिलियन यूजर्स हैं वो कहीं जाने वाले नहीं है, उनको जितना भी हम मॉक या ट्रोल या मीम्स बना लें वो आने वाले ही हैं, और जो जितनी रेवोल्यूशन है नेक्स्ट वो डिजिटल है, देन यू शुड लाइक कंसीडर डिजाइन or any other field who ticks all these 3 marks as a good alternate career. आपका क्या इंट्रोडक्शन था इंटरनेट का? So मेरा इंट्रोडक्शन इंटरनेट का was pretty much in the same manner कि मैं डिफरेंट, मेरे ज़माने में तो डायलअप थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी। बट आई थिंक अ ग्रेट लेसन दैट वी हैव लर्न फ्रॉम योर केस ऑन डिज़ाइन इज कि डिज़ाइन इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। एंड गोइंग फॉरवर्ड जिधर डिफरेंट ऑडियंसेस आ रही हैं जो डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, बेशक वो आपकी मोबाइल ऐप्स हों, आपकी वेब हो या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हों,
तो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन में डिजाइन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच इज व्हाई एवरीवन नीड्स टू लर्न अबाउट इट, whether you're building a career, whether you're interacting with partners who are working on design. डिजाइन सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आपने खुद डिजाइन पे काम करना है, डिजाइन इसलिए जरूरी है बिकॉज जिस पार्टनर के साथ आपने काम करना है, जिसने डिजाइन बना के आपको देना है, उसकी आपको समझ होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट लैंग्वेज. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट because you want to have a defined process to talk to your customers. और इसी से बल्कि सबसे जबरदस्त सवाल जो अगला है what is design पे, वो आ जाता है कि भाई डिजाइन हर कोई जब भी अभी हम कहते हैं तो कहता है यार फोटोशॉप में कोई फूल बूटे बनाने होंगे, लेकिन आई थिंक डिजाइन मच मोर देन दैट. सो व्हाट इज डिजाइन? For this I have an example, our demo here. I'm really into Adidas. मेरे मुझे बहुत फैसिनेशन है एडिडास की, इनके कल्चर से, इनकी स्टोरी से. ये शू है राइट. सो जब ये मार्केट में पड़ा होता है, शॉप में पड़ा होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा क्या होता है? इफ इट लुक्स गुड, विजुअली अच्छा लगता है, तो हम इसको उठा लेते हैं राइट. चलो फिर हम इसको ट्राई करते हैं. लेकिन साथ अगर आपकी इसमें ग्रिप सही तरह ना हो, अगर ये बहुत स्लिपरी हो, अगर ये टूट जाए, इसमें लेसेस पे इतनी वो स्पेस ना हो, इसमें एयर फिल्टर ना हो, तो फिर एक्सपीरियंस आपका बुरा होगा. सो डिजाइन इज नॉट जस्ट नॉट अबाउट विजुअल्स. ठीक है, विजुअल्स इज पार्ट ऑफ डिजाइन, लेकिन उसके बाद जो पूरा यूजर एक्सपीरियंस है, जितने कॉन्टेक्स्ट सिचुएशंस में ये शूट जाएगा, जहां जहां इसने लड़ाइयां लड़नी है, तो वहां उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए भी डिजाइन बहुत जरूरी है. सो डिजाइन इज नॉट जस्ट अबाउट यूजर इंटरफेस, इट इज ऑल्सो अबाउट यूजर एक्सपीरियंस. इन दोनों की चीजों को मैं जरा डिजाइन वो कह रहा होता हूँ. आपने काफी कवर कर लिया कि इट्स अबाउट सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम. इसकी मैं सिर्फ जल्दी से एक एग्जांपल दे देता हूँ जो सामने हमारी स्क्रीन पर है. नहीं पीछे वाली, उससे ज्यादा मजे से वो हो जाएगा. सो अभी जो होता है, अगर आप डिजाइन को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप मार्केट सेंट्रिक वे को फॉलो करते हो, जो कि लेफ्ट साइड है, जिसमें ये टर्मिनेटर का ये जो विलन है. अब साथ इसमें क्या होता है, आपके गोल्स होते हैं और आप अपने गोल्स में बहुत रिजिड होते हो, फोकस्ड होते हो. 10 to 6 ऑफिस का काम आपका सिर्फ उन गोल्स के ऊपर होता है. फेसबुक पे या तो इतनी लाइक्स लेके आनी है, या ये टास्क दिया हुआ है इसको मैंने पूरा करना है, ये एक्सेल शीट पूरी बनानी है, ये कोड पूरा रखना है. लेफ्ट राइट आप कहीं भी नहीं देख रहे, आप नहीं देख रहे दुनिया में भी क्या हो रहा है, जिनके लिए मैं चीज बना रहा हूँ उनको क्या हो रहा है. आप सिर्फ फोकस्ड होते हो अपने गोल्स के ऊपर. ये ज्यादा मार्केट सेंट्रिक पे है. कंपनी ए ये कर रही है, तो कंपनी बी तुमने भी ये करना है, जल्दी से फीचर लॉन्च करो. दूसरा वे है टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि राइट साइड पे. ये होते हैं हमारे कोडर्स, हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, हमारे हर गली के एंड पे एक सॉफ्टवेयर हाउस है. जबरदस्त लोग हैं, लेकिन इनकी ईगो बहुत ज्यादा होती है. यार मुझे कोडिंग पता है, तो तुम ये साइकोलॉजी को जरा साइड पे रखो. मतलब आई नो हाउ टू कोड, एंड ऑफ द डे हम ना हुए तो तुम्हारी कंपनी चलेगी नहीं, अगर कोड नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा राइट. आई एम नॉट सेइंग मार्केट सेंट्रिक या टेक्नोलॉजी सेंट्रिक वे गलत हैं. ये सक्सेसफुल हैं, दे क्रिएट सो मेनी जॉब्स, ये प्रॉफिटेबल भी है. बट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू वे ऑफ वर्क, जो कि स्पाइडरमैन वे ऑफ वर्क है. स्पाइडरमैन साथ क्या करते हैं, वो सबसे पहले लेफ्ट राइट देख रहा होता है छत पे बैठ के, कहाँ पे किसी क्राइम हो रहा है राइट, कहाँ पे किसी बंदे को मसला है. वो देखता है कि वहां पे एक नानी अम्मा है जो कि एक दरख्त के नीचे खड़ी हुई है और रो रही है. स्पाइडरमैन फौरन उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ क्या हुआ. तो वो कहती है कि नहीं, मेरी बिल्ली ऊपर कहीं स्टक हुई है. स्पाइडरमैन पहले उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं, प्रॉब्लम के बाद वो अपने टूल्स, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वेब स्ट्रिंग्स को यूज करके उस बिल्ली को वापस लेके आते हैं राइट. स्पाइडरमैन भी टेक्नोलॉजी मार्केटिंग यूज करता है, लेकिन उसकी सारा जो फोकस, उसका माइंडसेट है, वो पहले कि मैं ह्यूमन नीड को समझूं, ह्यूमन प्रॉब्लम को समझूं, फिर मैं अपना शो ऑफ करूं, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आऊं. दिस इज ह्यूमन सेंट्रिक वे ऑफ वर्क, एंड दिस इज अनदर नेम फॉर डिजाइन थिंकिंग. दिस इज अनदर वे ऑफ व्हाट डिजाइन एक्चुअली इज. एक्सीलेंट. और मुझे इस वक्त वो देख के भी काफी हंसी आ रही है. अगर मैं लेफ्ट पे देखूं तो मुझे कैपिटलिज्म नजर आ रहा है मार्केट सेंट्रिक में. अगर मैं टेक्नोलॉजी सेंट्रिक में देखूं तो वो एक अंग्रेजी में लफ्ज होता है यूटिलिटेरियनिज्म, वो मुझे नजर आ रहा है. और जो है ना सेंटर में इट्स मोर फोकस्ड अराउंड द वे यू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद डिजाइन. और ये अभी आपने एक एग्जांपल बड़ी जबरदस्त यहाँ पे मेरी खाला के बाद में स्कूल टीचर है. ये जो जबरदस्त आप बैकग्राउंड देखते हैं, ये मैं उन्हीं के घर आजकल आया हुआ हूँ. अब हुआ क्या कि कोविड की वजह से उनको ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ी. अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्राइपॉड्स इतने अवेलेबल नहीं है, वो जो फैंसी गैजेट्स होते हैं व्लॉगिंग के लिए एंड स्टफ लाइक दैट. तो अब मैं उनको देखता था, जब भी वो वीडियो रिकॉर्ड करती थी तो कहीं अपना फोन ना कहीं प्लेस कर रही हैं,
प्लेस करने के बाद अपने एंगल्स को लेफ्ट राइट वो कर रही हैं, या कभी किसी को कह रही हैं कि फोन पकड़ लो, इस तरह वो कर लो। सो प्रॉब्लम थी ना, राइट, मतलब इनकन्वीनियंस हो रही थी। तो जल्दी से हम लोग लाइक कपड़े धुले हुए थे, हैंगर्स में लगे हुए थे, हमने कहा चलिए वो ट्राइपॉड स्टैंड कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। हमने 2 हैंगर्स लिए, उनको लाइक मैशअप किया किसी तरीके से, ऊपर उसका एक स्टैंड बनाया, नीचे उसकी सपोर्ट बनाई। हुआ ये, ऊपर आप अपने फोन को रख सकते हो, लेकिन उससे फिर वो गिर रहा था, तो नीचे हमें उसको लाइक स्टेबिलिटी देनी थी। उसके लिए हमने ज्यादा कुछ टिश्यू बॉक्स रख लिया उस हैंगर के ऊपर, ताकि मतलब ऊपर वाली फोर्स बैलेंस हो जाए नीचे वाली फोर्स के साथ। कुछ फिजिक्स टाइप की चीज थी। जब हम कर रहे थे उस टाइम हमें नहीं पता था ये फिजिक्स थी, हम सिर्फ कह रहे थे कि सीधा हो जाए, राइट। और मतलब 20-30 मिनट में ये स्टैंड बन गया। अब आराम से वो अपना फोन इस पे रख सकती हैं, इसको मैन्यूवर कर सकती हैं, लेफ्ट राइट कर सकती हैं। पॉइंट इज, हमने प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम ये थी कि लाइक फोन सही तरह हम कहीं रख नहीं सकते, तो उस पर क्रिएटिविटी यूज कर ली और कुछ ना कुछ बन गया। इट्स नॉट प्रिटी, इट्स नॉट परफेक्ट, बट ये ह्यूमन नीड को सॉल्व कर रहे हैं, एंड दिस मेक्स अस हैप्पी। सो एंड सॉल्विंग ह्यूमन नीड इज सुपर इम्पॉर्टेंट। अब मुझे से एक क्विक एग्जांपल याद आती है, जब मैं आज अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहा था कि आई वांट टू हेल्प बिल्ड दिस चैनल जिसमें मैं यंग लोगों को सिखाऊं अबाउट द फ्यूचर, अबाउट स्किल्स, मीटिंग पीपल, न्यू टेक्नोलॉजीज। और मैंने उसको कहा, अच्छा मुझे जो आई थिंक आई शुड बिल्ड अ वेरी शशके वाला हाई फाई सा यूट्यूब स्टूडियो। एंड शी केम बैक टू मी एंड शी आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व? एंड इट हेल्प्ड मी रिफ्लेक्ट। द प्रॉब्लम इज कि आई वांट टू एम्पावर द यंग पीपल टू लर्न न्यू स्किल्स। तो उसने मुझे रिमाइंड कराया कि मुझे कोई इतना हाई फाई यूट्यूब स्टूडियो करने की जरूरत नहीं है। All I want is good people, good content, and something that is worth sharing. क्योंकि that is the problem that I am trying to solve for the young people. अगर मैं यहाँ पे जितना भी YouTube का शशके वाला एक सेट बना लूंगा, अगर उससे जो ऑडियंस है जो सुन रही है उसको कोई फायदा नहीं होता, तो at the end of the day it's not solving any problem. And I think that's why it's super important to talk about design, and which gets us to the very end के start अगर किसी ने करना है डिजाइन में, what is your suggestion and how did you yourself get into it? किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं डिजाइन में? A very important question, and साथ मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज को मैं आंसर करूंगा। 3 चीजें इसके लिए। पहली चीज ये है, और ये ज्यादा इंस्पायर्ड है जापानीज कल्चर से। जापानीज कल्चर में सैमुराइज बहुत होते हैं, राइट। सैमुराई की अच्छी बात ये होती है, पहले दिन से वो तलवार उतार के एक दूसरे को मारने नहीं लगते। वो बहुत ही हम्बल होते हैं। वो अपने उस्ताद या अपने टीचर, वो उस्ताद कोई इंसान भी हो सकता है, कोई किताब भी हो सकती है, उसके सामने हम्बल होते हैं, सीखते हैं उससे, राइट। सो कुछ लोग कहते हैं एकदम डिजाइन आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एकदम से डिजाइन स्टार्ट करो तो फिर आप वही फोटोशॉप में आ जाओगे, ड्रिबल पे आ जाओगे, और लाइक 2-3 साल सिर्फ वही करते रहोगे। व्हाट एडवाइस आई वांट टू गिव द स्टूडेंट्स हियर, और जो भी हमें सुन रहे हैं, कि वो ये कि पहले एटलीस्ट 1 महीना, 2 हफ्ते से 4 हफ्ते लगाओ प्रिंसिपल्स सीखने के लिए। डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एस्थेटिक्स क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, यूजेबिलिटी क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, सिर्फ पढ़ लो उनको, तो वो काफी वो अच्छा होगा। प्रिंसिपल्स पहले जरा पढ़ लो, टेक दैट, मतलब प्रिंसिपल्स इनके पढ़ लो। इसके लिए एक बुक है जो कि हम आगे बताएंगे भी, वो है आपको हेल्प कर देगी। अगर आप बुक रीडर नहीं हो तो जस्ट गूगल कोई भी यूएक्स का कोर्स, डिजाइन का कोर्स, साथ यू वुड नो दिस बेटर देन मी, बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक बेसिक्स को आप कवर कर लो, प्रिंसिपल्स उसके वो सीख लो। उसके बाद नंबर 2 थिंग, और ये बहुत जरूरी चीज है, लाइक मेरी फेवरेट चीज है, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। और पोर्टफोलियो ब्रीफकेस की तरह कि जो आप टेबल पे रखते हो, और जो जितने भी लोग टेबल पे होते हैं ना, उनकी एकदम से अटेंशन आपके पास होती है, वो ये कौन है, ये कौन है। अनफॉर्चुनेटली इस केस पे उस ब्रीफकेस के अंदर कैश नहीं होगा, लेकिन आपके डिजाइन प्रोजेक्ट्स होंगे। वो डिजाइन प्रोजेक्ट्स आपकी बहुत ज्यादा एकदम से आपको अटेंशन देंगे और एकदम से आई बॉल्स आपके ऊपर लेके आएंगे। अब ये पोर्टफोलियो हम किस तरह क्रिएट करें? वो स्टूडेंट जिसको अभी जॉब नहीं मिली, जिसका एक्सपीरियंस 0 है, जो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसको ऑफर्स नहीं मिल रही, तो वो किस तरह अपना वो करें? तो साथ इसके लिए जस्ट लर्न एनी टूल, लाइक फिग्मा मैं यूज करता हूँ, एडोबी एक्सटी आप उसको यूज कर सकते हो। फिग्मा सबसे इजी है, वो ऑनलाइन वेब पे आप वेब सर्विस है, आप उससे वो कर सकते हो। उसमें जाके आप फेसबुक की स्क्रीनशॉट्स लो या इंस्टाग्राम की लो, एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करते रहो, एज इट इज उसको ट्रेस करते रहो, एक एक चीज उसकी ना खुद से ट्रेस करते रहो। व्हाट्सएप ले लो, व्हाट्सएप खुद से उस तरह वो बना लो। इस तरह क्या होगा साथ कि एटलीस्ट आपका वो जरा डिजाइन की जो प्रैक्टिस, जो टूल्स का हाथ है वो बैठ जाएगा, और दूसरा आप सीख रहे होगे दुनिया की बेस्ट ऐप से।
कोई भी डिजाइन इंस्टा या फेसबुक या व्हाट्सएप के डिजाइन से बेहतर नहीं है, तो आप ना एकदम से बेस्ट ऑफ द बेस्ट से सीख रहे होगे। 2-3 प्रोजेक्ट इस तरह करने के बाद ना, फिर जब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, फेसबुक पे अपना फीचर ले आओ, या व्हाट्सएप पे आपकी मदर या फादर को कोई अगर इश्यू होता है किसी चीज डाउनलोड करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम समझो और उनका एक सोल्यूशन डिजाइन करो। वो सोल्यूशन डिजाइन करने के बाद अपने ब्रीफकेस में, अपने पोर्टफोलियो में डालो विद दिस कॉन्टेक्स्ट के हे माय डैड हैड दिस इशू इन डाउनलोडिंग सम कंटेंट, तो मैंने ये व्हाट्सएप का ये फीचर बना दिया। नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस। इसके लिए आपको कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है, किसी जॉब की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपनी विल है, अपनी मेहनत है, वो अपना पैशन है, लगन है, राइट। इस तरह करके आपने 5-6 पोर्टफोलियो बना लो, फिर आप अप्लाई करो कहीं भी, तो क्यों नहीं आपको कोई वो रखेगा। अगर आपको कोई रख भी नहीं रहा, आपको अपना फ्रीलांस स्टार्ट हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना, साथ आपके लाइक पूरा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। एंड नंबर 3 इज, तो ये साथ मैंने आपसे सीखा है, बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे इसका वो सीखा होगा। यू कैन कमेंट बेटर हियर, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। एंड अगर आप अपने आप को सेल नहीं करोगे, तो कोई भी बंदा या बंदी आके आपको सेल नहीं करेगा। इट्स नॉट शोइंग ऑफ, इट्स जस्ट showing the world what you are capable of, and you have this promise to yourself for your own growth। अगर आप अपने काम को हाईलाइट नहीं कर रहे, तो आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई अच्छी प्रेजेंटेशन आई है, तो बस अपलोड इट ऑन इंटरनेट, यूज योर फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम टू गुड यूज। मीम्स बहुत अच्छी है, मुझे मीम्स बहुत मजे की लगती है, लेकिन मीम्स के साथ ये भी अपना पर्सनल ब्रांड भी हो के। अच्छा, साथ की प्रोफाइल जब भी मैं क्लिक करूंगा, मुझे मार्केटिंग का कुछ पता चलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ पता चलेगा। पोस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, तो एक खुद ही आपकी एक पल्स क्रिएट हो जाती है, लोग आपको, आपकी डिस्कवरी हो जाती है। ये बहुत जरूरी है, मतलब, या अपने आप को सपोर्ट करो, अपना खुद पर्सनल ब्रांड बनाओ। So these are my 3 tips if you want to switch your career to design. थैंक्स सलाल। आई थिंक मैं एक चीज बड़ी कहता रहता हूँ कि विजिबिलिटी ड्राइव्स अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये माइंडसेट हमारा हर पाकिस्तानी यंग स्टूडेंट या प्रोफेशनल रखे कि कैसे वो अपनी विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो जैसे जैसे उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, दे विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी। एंड जो आपने बड़े क्लियर 3 प्रिंसिपल बताए हैं, लर्न द बेसिक्स, डू नॉट इग्नोर द बेसिक्स, एक पोर्टफोलियो बनाएं, दिखाएं कि कैसे आपने चीज़ों को सॉल्व किया है, और पर्सनल ब्रांड से उसको विजिबिलिटी को ड्राइव करें। तो इसी पे एक फाइनल जो हमें आपसे रिकमेंडेशन चाहिए, वो कुछ बुक्स की चाहिए। you've been reading, you've been exploring, you've been reflecting. Tell us about some of the books that have helped. Perfect. जिस हम इसकी रेटिंग स्टार्स से करेंगे, जिसमें ज्यादा स्टार्स हैं। अगर कोई और बुक नहीं लेनी, तो सिर्फ स्टार्स वाली पहले ले लेना। और सबसे ज्यादा स्टार्स इसमें हैं येलो वाली बुक में, जिसका नाम है द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। दिस इज बाय डॉन नॉर्मन। साथ दिस इज बाइबल ऑफ डिजाइन, दिस इज ABC ऑफ डिजाइन। इफ यू डोंट रीड एनी अदर बुक, इफ यू डोंट वॉच एनी अदर कोर्स, and if you only just read this book, it is still sufficient, क्योंकि सब कुछ ड्राइव हुआ है इस बुक से। इसने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह, बहुत मजे की तरह इलिस्ट्रेट किया है। ये एकदम से डिजिटल प्रोडक्ट्स पर नहीं आता, ये स्टार्ट करता है उस पे डोर से स्टार्ट करते हैं। इसके कवर पे आप देखेंगे टी पॉट है, और इसमें देखिए मसला क्या है, जहां से आप टी पॉट को उठाओगे तो आप डालोगे किस तरह, राइट। तो वो बता रहे हैं कि फिजिकल चीज में किस तरह डिजाइन पूरा होता है। तो बहुत मजे की बुक है। एंड बुक रीडिंग की एक, हम लोग जब बुक लेते हैं ना, उसको बड़ा साफ सुथरा रख के रखते हैं, और नोट्स बनाने साथ साथ। जस्ट रीड इट एज अ नॉवल। रात को सोने से पहले आधा घंटा बस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नोट्स ना लो, सिर्फ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि वो बार बार उसको रिपीट करते रहेगा। एंड ऑफ द बुक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो या इससे आपको प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएंगे। इन प्रिंसिपल्स को जब अगर आपने एग्जीक्यूट करना है, तो जो 2nd एंड 3rd बुक है, स्प्रिंट एंड लीन स्टार्टअप, तो ये क्या करते हैं, साथ ये डिजाइन थिंकिंग की एग्जीक्यूशन है। इसको डिजाइन स्प्रिंट कहते हैं या लीन स्टार्टअप कहते हैं। तो ये आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगी। अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा करनी है, तो जो सबसे टॉप लेफ्ट पे बुक है क्रिएटिव कॉन्फिडेंस, वो काफी मजे की है। वो सिर्फ बताता है कि क्रिएटिविटी एक मसल है राइट साइड ऑफ ब्रेन में। जितने मसल को आप प्रैक्टिस करोगे, इतना वो बिल्ड करेगा। आप अपने बाइसेप्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मेरी तरह स्किनी होगे, राइट। आप अपने राइट साइड को प्रैक्टिस करोगे, क्रिएटिविटी को खुद से हर रोज स्केचिंग करोगे, दुनिया को अपनी आंखों से देखोगे, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी।
साथ हम लोगों की ज्यादातर जो मदर्स हैं वो उन लोगों की एजुकेशन, जो हमारी जनरेशन है मेरी और आपकी, उनकी एजुकेशन इतनी हाई फाई नहीं होगी, लेकिन उनका एरिथमेटिक, उनका मैथमेटिक्स हम दोनों से बहुत बेहतर है। उनको पता है कब कौन सी कमेटी देनी है, कहाँ पे पैसे स्टोर हैं, किससे पैसे ले रहे हैं, किस तरह बिल्स मैंने पे करने हैं। उनका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, एनालिटिकल ब्रेन, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि थ्रू आउट द इयर्स उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है इस चीज की, राइट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो बेहतर होगा। और फाइनली अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो या तो साथ की लिंक्डइन को फॉलो करो, जो वो बस करते हैं उनको देखते रहो या उनको स्क्रॉल करते रहो। अगर नहीं तो फिर एक बुक है क्रशिंग इट बाय गैरी वी। ये बंदा वो है, लाइक ये बंदा इस पोस्टर बॉय फॉर पर्सनल ब्रांड है। ये बहुत अच्छी टिप्स देता है पर्सनल ब्रांड के बारे में। इंपॉर्टेंट थिंग इज बुक से दोस्ती करना एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपके करियर के लिए। एक्सलेंट तलाल, थैंक यू सो मच। इट्स बिन सच अ ग्रेट जर्नी। आपसे हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी। एंड बल्कि आखिरी अगर कोई एक एडवाइस है, जो एक कोई मैसेज है जो आप यंग पाकिस्तानियों को देना चाह रहे हैं सोचने के लिए, आई वुड आस्क यू कि वो क्या मैसेज होगा, वो क्या थॉट होंगे जो आप जिससे वी विल लीव। इट्स अ I just don't want to answer this जो भी मेरे माइंड पे है, so just give me like 5-10 seconds ताकि मैं like जस्टिस कर सकूं इस सवाल के बारे में। Sure. And meanwhile मैं I would like everyone के जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर तलाल। कोई चीज़ हो जो आप पूछना चाह रहे हो डिज़ाइन से रिलेटेड, आप इन्हें लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट डिज़ाइन सीरीज विद माइक्रोसॉफ्ट, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो प्लीज़ देखिएगा। जो इन्होंने बुक्स रिकमेंड किए हैं उसको प्लीज़ जाके देखिएगा। कोई चीज़ किसी के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं वो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वी इफ़ यू हैव समवन एल्स टू रिकमेंड फॉर फ्यूचर टॉक्स प्लीज़ वो कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम सीखते रहेंगे, एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे। सो इफ तलाल हैज़ एनी फाइनल वर्ड्स टू शेयर, आई विल हैंड दिस ओवर टू हिम। श्योर, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट टाइम साथ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि फॉरगेट डिजाइन, फॉरगेट कोडिंग, फॉरगेट एनीथिंग, जस्ट लुक योरसेल्फ इनटू द मिरर एंड आज अपने आप से प्रॉमिस करो कि जिंदगी में आप जो भी काम करोगे उस पे अपना दिल फुल देना है, आपने दिल से काम करना है, अपना हार्ट एंड सोल उस चीज में देना है। व्हाट यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। और एक लैटिन वर्ड है मिराकी, उसका मीनिंग ये है द आर्ट ऑफ पुटिंग योर हार्ट एंड सोल एंड क्रिएटिविटी इनटू योर वर्क। जब आप अपने काम पे अपना दिल और हार्ट एंड सोल लगाओगे ना तो आपका काम खुद बोलेगा और उसके इर्द गिर्द एक मैजिक सर्कल बनेगा जो कि खुद ही मतलब ट्रांसफर होता है पूरी दुनिया के अंदर। और तो या सिर्फ अपने जो भी करना है अपने दिल से करो और दुनिया आपकी होगी इंशाल्लाह। Saad, thank you so much for having me here, and like it was my honor to talk to you. Seriously, like I look up to you a lot. जिस तरह आपने community management की है, you have been you don't know this, but you or your teams of GDG and stuff, they have been instrumental in putting me on the map. मेरे imposter syndrome में कम करने के लिए आपके events बहुत जरूरी थे मेरे लिए. It was my honor, and I wish you जिस साद हामिद के साथ YouTube series all the best. I hope बहुत ज्यादा एपिसोड्स हों, आई होप एपिसोड्स आप लोगों की वायरल हों, अच्छे व्यूज, बेशक वायरल ना हो लेकिन जो अगर एक बंदा भी सुन रहा है तो उसको वैल्यू मिल रही हो उससे। तो या ऑल द बेस्ट। Thank you, Talal. Thank you so much. And I think you rightly said, okay, for me, this is a journey where I think more than the subscribers and the views, I really care about कि यार वो एक बच्चा जो कि शायद किसी शहर में बैठा हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और वो ये सुन के अपने एक डिज़ाइन को एज अ करियर चूज कर ले, दैट इज इम्पैक्ट फॉर मी। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अ पाथ दैट आई हैव चोजन एंड विच इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ अमेजिंग पीपल लाइक योरसेल्फ। एंड इट इज़ माई ऑनर कि आज आप यहाँ पे आए और आपने ऐसी चीज़ें शेयर की जिससे जो कि बहुत रेयर है, डिज़ाइन के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। तो विद दैट आई विश आवर ऑडियंस, आई विश आवर स्पीकर ऑल द बेस्ट, एंड इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। Please do keep commenting, keep subscribing, keep sharing suggestions for next speakers. I'll see you again. Good luck and Allah Hafiz.